अम्मा मैंने पल्लवी को भी चाय दे दी है और उसका फीवर भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन वो राघव के बारे में पूछ रही थी। कहाँ है वो? सुबह से दिखा नहीं। ओए ओए, हेलो हेलो, कहाँ जा रहा भाई? निकल बाहर। अगर अन्ना ने देख ली ना कोई भिखारी अंदर आ गया तो मुझे डांट पड़ेगी। पराग, ये आवाज तो जाने पहचाने से लग रही। मैं राघव राव। अन्ना क्या हालत बना ली आपने अपनी? ये नीम के पत्ते के चक्कर में मेरा ऐसा हालत हुआ है। तो आपको किसने बोला था ना पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए? मुझे बोल देते, मैं किसी आदमी को भेज देता। तेरे को लगता है मेरे में इतना कॉमन सेंस नहीं है? ये अम्मा का ऑर्डर था, इसलिए मेरे को कंप्लीट करना पड़ा। पता नहीं इस पल्लवी का चक्कर में राघव राव को कहाँ चढ़ना पड़ेगा। तो अन्ना आप भी तो कम जिद्दी नहीं हो ना। लौटा दो भाभी को उनकी दुकान की चाबी, वो भी आपको आपकी वॉल्ट की चाबी वापस दे देंगी। नहीं, अभी नहीं। वॉल्ट का चाबी अभी अर्जेंट नहीं है। मिस्टर शेख ऑर्डर डिलीवर के लिए और टाइम है। मैं उस पल्लवी के साथ आखिर तक लड़ेगा। तुमको क्या लगता है राघव राव उसके सामने झुकेगा? नो, नेवर। अभी पल्लवी बीमार है, कमजोर है, और दुश्मन का ऐसा सिचुएशन का फायदा राघव राव कभी नहीं उठाता। आई विल वेट फॉर द राइट टाइम एंड देन अटैक। अम्मा, काय को हंस रहा है अम्मा? बाहर ये फराज हंस रहा था, अभी कीर्ति और तुम भी। मैं क्या जोकर दिख रहा है? बिल्कुल जोकर नहीं। कौन बोला तेरे को जोकर? ठीक है, मैं नीम का पता लेके आया। इसका जो करना है करो, मेरा काम हो गया। नहीं नहीं, इसके साथ जो कुछ भी करना है ना तेरे को करना है। इसका पेस्ट बना के ना तेरे को पल्लवी के चाले पर लगाना है, उसको आराम मिलेगा। ये भी मेरे को ही करना है? कुछ ज्यादा नहीं हो गया अम्मा? थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन तेरे को करना पड़ेगा, वरना तू जानता है ना। अम्मा बस, तुम जो बोलेगा वो मैं करेगा। तुम बस घर छोड़ के मत जाना। मजबूरी का पूरा फायदा उठा रहा है एक तुम और वो सारी का दुकान। पल्लवी, बेटर। तू काय को हंस रहा है? हंस लो। पल्लवी, बाहर आओ। बहुत हो गया तुम्हारा पागलपंती। मेरे को मेरा वॉल्ट का चाबी वापस चाहिए। तुम्हारा 1200 साड़ी के चक्कर में मेरा 35 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तुम अभी बीमार है, इसलिए तुमको थोड़ा ग्रेस पीरियड देता है मैं। जब तक मैं नहा के आता तब तक मेरे को मेरा चाबी वापस होना, वरना मैं क्या करेगा तुमको अच्छे से पता है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। पल्लवी, तुम सुन रही हो ना? तुम्हारे लिए नीम का पत्ता लेके आया, उसका पेस्ट बना के अपने छालों को लगा लेना। क्रेजी लड़की। उसका वॉइस मैसेज। चिल्ला चिल्ला के लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में अब, इसलिए प्लीज दोबारा बहस करने मत आना। और चाबी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी दुकान की चाबी दोगे। तुम्हारे लिए जैसे 35 करोड़ इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मेरी 1200 साड़ियाँ इम्पोर्टेंट है। रही बात पागलपंती की, तो खुद को शीशे में देख लो। पागलपंती का उससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तुम्हें। सारी का दुकान नहीं छोड़ेगा मैं तुमको। फाइन, जिद्दी करना है ना, तो जिद का दूसरा नाम राघव राव है। मैं तुमको तुम्हारा दुकान का चाबी कभी नहीं देगा। जो करना है कर लो। वापिस। ओके, एज यू विश। मैंने तुम जैसा इरिटेटिंग लड़की आज तक मेरे लाइफ में नहीं देखा। गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मेरी स्मार्टनेस अगर तुम्हें इरिटेटिंग लग रही है तो वो तुम्हारे डम होने का साइन है। एंड फॉर्चुनेटली तुम्हारी स्टूपिडिटी का असर नहीं पड़ रहा है मुझ पर अभी तक। आई एम स्टिल इंटेलिजेंट, इसलिए बिना काम पूरा करवाए अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दूंगी मैं तुम्हें। सो एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले। अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये वॉइस नोट सेव कर लेना। वॉल्ट का चाबी इस पल्लवी से लेकर ही रहेगा।
पल्लवी, बोलो घमंडी राव। अभी कैसा है तुम? फीवर कम हो गया? अच्छा, अम्मा ने कहा था वो नीम का पत्ते का पेस्ट झालों पे लगाया तो तुमको आराम मिलेगा, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशली सुबह सुबह बिना ब्रश करे नीम का पत्ता लेके आया, वो भी झाड़ पे चढ़ के। और भी कुछ चाहे तो बताना। एंड रिमेंबर, व्हेन राघव राव इज नियर, हैव नो फियर। बुखार अभी भी है, लेकिन हाँ, नीम के पत्तों की वजह से इचिंग थोड़ी कम हो रही है। वैसे तुम्हारे प्यार से बात करने की टैक्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरी शर्त अभी भी वही है। तुम क्या बोलना चाहती हो? चिल घमंडी राव, लोगों की प्रॉब्लम समझती हूँ। तुम्हें वॉल्ट की चाबी चाहिए। हाँ, यस, आओ। तुम्हारा मराठी लैंग्वेज में बोलो। क्या बोलते हो उसको? फंस गया। चाबी होना माला। तो बस अभी तुमसे कोई मिलने आएगा, उसे तुम मेरी दुकान की चाबी दे देना, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे वॉल्ट की चाबी मिल जाएगी। अभी और कौन आ रहा है? जीजा जी। ये मेरी साली कहां से पैदा हुई? ऑल द बेस्ट घमंडी राव। तुम हेलो जीजा जी। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? आपने आपकी प्यारी साली को, I mean, सारिका असिस्टेंट को पहचाना नहीं? वैसे आपको दीदी ने बता ही दिया होगा, आपको मुझे कुछ देना है। सारिका असिस्टेंट, मैं तुम्हारा दीदी का नाटक झेल झेल के बहुत पक गया है मैं। अब तुम एक नया ड्रामा शुरू मत करना। चुपचाप मेरे को मेरा वॉल्ट का चाबी दे दो। वो तो तुम्हें दीदी ही देगी, वो भी तब जब मैं उन्हें कॉल करके बोलूंगी कि आपने दुकान की चाबियां मुझे दे दी है। और नहीं दिया तो मैं चली। रुको, लेके आता मैं। थैंक यू जीजू। और ज्यादा बोल रहा था। अन्ना, दुकान की चाबी? इसका मतलब भाभी जीत दी है ना? भाभी जीत रहा है करके तेरे मन में बहुत लड्डू फूट रहा है ना? तेरा मैं बाद में देखता है। हटा भी। वाह भाभी, हेड्स ऑफ। बीमार हैं, आइसोलेशन में हैं, फिर भी अन्ना को झुका दिया आपने। हाँ दीदी, दुकान की चाबी मिल गई। वो तो मिलनी ही थी। घमंडी राव की दुखती रथ जो मेरे हाथ में थी। अब एक काम कर, तू फटाफट से दुकान जा। मैंने निखिल को भी बोल दिया है, वो पहुंचता ही होगा। आज ही दोनों मिलके दुकान की साफ सफाई करके दुकान शुरू कर देना। हाँ दीदी, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं और निखिल मिलके सब संभालेंगे। आप खुद का ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ कृष्णा, ऑल द बेस्ट। बाय बाय। घमंडी राव ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मुझे भी अपना वादा निभाना होगा। हेलो फरहान। अन्ना, एक गुड न्यूज है, भाभी ने वॉल्ट की चाबी टाइम से दे दी थी। एक काम कर, भाभी के नाम से सबको मिठाई बांट। जी ना। इडियट, मैं मजाक कर रहा है। मैंने कहा था ना, मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। एनीवेज, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फेस टू फेस लड़ने में और मजा आएगा। तू क्या हंस रहा है? क्योंकि अन्ना आप हंसे इसीलिए। अन्ना, इन्हें आपसे अर्जेंटली मिलना था। क्या हो इंस्पेक्टर, सब ठीक है ना? अन्ना, वो आदमी पकड़ा गया जिसने आपके बैंक के फोटोज लीक किया था। तो किसने किया? कुछ पता? मुझे कुछ नहीं पता राघव, वो फोटो। मैं सच बोल रहा हूँ सर, पल्लवी देशमुख ने ही मुझे भिजवाया था। इंस्पेक्टर, हम उस लड़के से मिल चुके हैं। एग्जैक्टली, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। एक्चुअली अन्ना, उसने वो बात बताई जिससे ये केस का एंगल ही बदल सकता है। क्या बोला वो? उसने वो नाम बताया जिसने आपके अम्मा और बहन को फंसाने के लिए उसको पैसे दिया था।
हाँ मैं जानता था औरत का नाम पल्लवी देशमुख। इसमें क्या नया है? पल्लवी देशमुख ने अन्ना, उसका नाम सुलोचना देशमुख है। क्या अन्ना ये क्या बोल रहा है? नहीं, वो बड़ा बिंदी ऐसा नहीं कर सकता। उसको क्या दुश्मनी मेरे फैमिली के साथ? मेरा दुश्मन सिर्फ एक है, वो है पल्लवी देशमुख, और उसने किया ये सब। इंस्पेक्टर आप जा सकते हैं। सॉरी अन्ना, मगर हमेशा अपनी जिद और ईगो के आगे ना आप हमेशा सच को दबा देते हैं। उस दिन उस लड़के ने एक बार भाभी का नाम लिया और आपने फौरन मान लिया। आज ही इंस्पेक्टर सुलोचना का नाम ले रहा है तो आप सुनना भी नहीं चाहते हो। एनीवेज अन्ना, आप पर मेरी बातों का तो असर होगा ही नहीं। आप तो वही करोगे ना जो आप करना चाहते हो, तो करो फिर। वो पुराने मार्केट में साड़ी की दुकान है ना, वहीं से मुझे कुरियर दिया था। मैंने किसी पे भी मेहरबानी नहीं किया। ये तो मेरे रिटर्न गिफ्ट है उन सारी खुशियों के लिए जो आज तक पल्लवी ने मेरे को दिया। ये सब फोटोज तुम लोग इसमें देखा। इस फोटो में मेरे साथ और कोई नहीं, पल्लवी है। क्यों मेरी इज्जत पर ऐसा दाग लगाया जो मैं चाहकर भी कभी मिटा नहीं पाऊंगी? क्या खुशी मिली तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं ना कि ये सब पल्लवी ने किया? पल्लवी मेरे को और कीर्ति को जेल भेजा, ये मैं नहीं मानेगा। अन्ना, वो आदमी पकड़ा गया जिसने आपके बहन के फोटोज लीक किया था, उसका नाम सुलोचना देशमुख है। उस दिन उस लड़के ने एक बार भाभी का नाम लिया और आपने फौरन मान लिया। आज ही इंस्पेक्टर सुलोचना का नाम ले रहा है तो आप सुनना भी नहीं चाहते। एनीवेज अन्ना, आप तो वही करोगे ना जो आप करना चाहते हो। कहीं मैं गलत तो नहीं था? कोई गलती तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, श्योर था, पर फिर ये सब कैसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।